हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो तो अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो चैप्टर है, हमने लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था, थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का, मेटल एंड नॉन मेटल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा मेटल और नॉन मेटल का जो इंट्रोडक्शन था, उनकी जो पोजीशन थी पीरियोडिक टेबल में, और जो जनरल और फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो हमने स्टडी की थी। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हमें स्टडी करना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कि मेटल जब रिएक्ट करती है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी तो वहां पे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, उनका नेचर कैसा होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, थर्ड वन इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, एंड फोर्थ वन इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। ये चारों जो प्रॉपर्टी है बेटा, एक एक करके हम डिटेल में इन्हें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी पहली प्रॉपर्टी पे, जहां पे मेटल की रिएक्शन हमें करानी है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटल जब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। उससे पहले इनकी केमिकल रिएक्टिविटी हम देखते हैं कि मेटल्स जब केमिकली रिएक्ट करती है तो सबसे पहले वो क्या बनाती है। तो मेटल्स की अगर हम बात करें, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा, वो एलिमेंट जिनकी लास्ट शेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, वो मेटल्स होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट क्या करते हैं, जब भी वो रिएक्ट करते हैं तो जो मेटल्स हैं ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या होता है, लॉस होता है। जितने भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन का लॉस कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम लेते हैं, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा 281, इसकी लास्ट शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है, मेटल है। तो जो सोडियम है वो क्या करेगा, अपना जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, लूजली बाउंड होता है। तो लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से रिलीज होगा, और ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है अपना क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यहाँ पे बनाएगा Mg2 पॉजिटिव। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं किसका, एल्यूमिनियम का। ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा, और यहाँ पे बनाएगा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो जो मेटल्स हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और इलेक्ट्रॉन लूज करके जो मेटल्स हैं वो क्या बनाते हैं बेटा, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इसीलिए मेटल्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये आयंस बना के, पॉजिटिव आयन बना के फर्दर ये क्या करते हैं, रिएक्शन शो करते हैं। तो अब हम इन मेटल्स की पहली रिएक्शन स्टडी करेंगे कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो अपना कौन सा प्रोडक्ट बनाती है। सिंपल है, रिएक्ट करेंगी तो अपना इलेक्ट्रॉन तो ये लूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स के इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर मेटल होगी, मेटल रिएक्ट करेगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे बनेगा बेटा मेटल का ऑक्साइड। ये बनाती है क्या, अपना मेटल ऑक्साइड बनाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी अभी देखा था कि सोडियम क्या है, मेटल होती है। सोडियम जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, सोडियम क्या होता है बेटा, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। ये क्या करता है, रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा बेटा, अपना ऑक्साइड बनाएगा, Na2O। ये है सोडियम का ऑक्साइड। ये है सोडियम मेटल, इसने रिएक्ट किया है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और इसने अपना ऑक्साइड बनाया, दिस इज सोडियम ऑक्साइड। अब ये जो सोडियम ऑक्साइड बना है बेटा, हमें क्या देखना है कि ये जो ऑक्साइड है इसका नेचर कैसा होता है। ये जो ऑक्साइड है एसिडिक है, बेसिक है, या फिर न्यूट्रल है। तो हम कहते हैं कि जो मेटल्स जो अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनका जो नेचर होता है वो कैसा नेचर होता है बेटा, बेसिक नेचर होता है। मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक। लेकिन ये बेसिक नेचर होता है, ये कैसे पता लगाया, कैसे डिटेक्ट किया कि मेटल जो भी अपना ऑक्साइड बनाएगी उसका नेचर कैसा आएगा, बेसिक आएगा। तो ये हमने कैसे चेक किया, कैसे देखा, तो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ जाएगी मेटल ऑक्साइड बन गया। अब ये जो मेटल ऑक्साइड होता है इसको हम डिसोल्व करते हैं, या फिर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन हुई तो यहाँ पे क्या बनता है, मेटल अपना हाइड्रोक्साइड बना लेता है। मेटल क्या बना लेता है, अपना
हाइड्रोक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाती है, रिलीज। तो यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन बेस जो होता है वाटर के साथ, अगर आपने हाइड्रोक्साइल आयंस वहां पे सॉल्यूशन में बना लेते हैं तो वो शो करते हैं इसके बेसिक कैरेक्टर को। आगे हमने क्या किया था कि इसमें जो है लिटमस पेपर से हमने देखा, यहाँ पे हमने लिटमस पेपर लिया है रेड लिटमस, तो वो जो रेड लिटमस है वो किसमें चेंज हो गया था बेटा, रेड कलर चेंज हो गया था किसमें, ब्लू में। ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो आइडेंटिफिकेशन होती है किसकी होती है, बेस की होती है। तो यहाँ पे ये प्रूव करता है कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। तो यहाँ पे कोई भी मेटल होगी जब वो ऑक्सीजन के साथ जाएगी तो क्या बनाएगी, अपना मेटल ऑक्साइड बनाएगी। उस मेटल ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसोल्व करते हैं या वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो अपना क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। हाइड्रोक्साइड बनना कंफर्म करता है कि जो मेटल का ऑक्साइड जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मेटल जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, तो जितने भी मेटल्स हैं सबकी जो रिएक्टिविटी होती है वो एक जैसी नहीं होती है। सेम स्पीड से या सेम रेट से सारी की सारी मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे हमारे पास जो सोडियम है, सोडियम की जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए सोडियम है वो रूम टेम्परेचर, सोडियम है या फिर हमारा क्या है पोटेशियम है, दोनों की रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। ये दोनों जो मेटल हैं रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेती हैं, रिएक्ट कर लेती हैं और अपना क्या बना लेती हैं, ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करा लेती हैं। अब सोडियम पोटेशियम से आगे जब हम बढ़ते हैं, अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम की जो रिएक्टिविटी होती है सोडियम और पोटेशियम से क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। तो मैग्नीशियम भी क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड तो बनाएगा, लेकिन मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता है। मैग्नीशियम के केस में जब भी हम मैग्नीशियम की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, मान लो कि हमने यहाँ पे लिया है मैग्नीशियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमने लिखा है क्या, सोडियम और पोटेशियम रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करेंगे। अगर हमने यहाँ पे लिया है मैग्नीशियम प्लस O2, यहाँ पे हमें हीटिंग की रिक्वायरमेंट होगी। हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम मेटल अगर लेते हैं तो उसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो वहां पे एक व्हाइट कलर का पाउडर बनता है, और वो जो व्हाइट कलर का पाउडर होता है बेटा वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो सोडियम और पोटेशियम को हीट करने की जरूरत नहीं है। आगे जब हम मैग्नीशियम पे जाते हैं तो मैग्नीशियम अपना ऑक्साइड तो बनाता है, लेकिन थोड़ा सा उसको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, ठीक है। इवन सोडियम पोटेशियम कैल्शियम भी रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद मैग्नीशियम के केस में हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। उससे आगे अगर हम जाते हैं, हम मेटल लेते हैं कौन सी, जिंक। जिंक की रिएक्शन जब हम क्या कराते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी बेटा किसकी, स्ट्रॉन्ग हीटिंग की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। सिंपल हीटिंग से नहीं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग हमें करानी पड़ेगी, तब जो जिंक है क्या बनाता है, अपना ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है मैग्नीशियम से भी क्या होती है, कम। तो इसके बाद क्या आता है हमारा जिंक। जिंक के केस में हमें क्या करनी पड़ेगी बेटा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। उसके बाद अगर हम आते हैं लाइक हमारा आयरन है या फिर कॉपर है, आयरन और कॉपर के केस में, आयरन और कॉपर दोनों के केस में क्या करानी पड़ती है, हीटिंग करानी पड़ती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग हीटिंग से बात नहीं बनेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग होती है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है बहुत लंबे टाइम तक उनको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, तब जाके ये अपने ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कराते हैं। प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, लंबे टाइम तक हीटिंग करनी पड़ेगी। प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग जब हम करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, अपने ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करा लेते हैं, क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है जिंक से भी क्या होती है, कम होती है। तो जिंक से नीचे जब हम आएंगे, आयरन या कॉपर का केस जो होता है, यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करनी पड़ेगी, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। तो यहाँ पे देखो जो मेटल्स जो होती हैं वो मेटल सारी की सारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड जरूर बनाती है, लेकिन सबकी रिएक्टिविटी क्या होती है,
अलग अलग होती है। और जितने भी मेटल ऑक्साइड बनते हैं सबका नेचर कैसा होता है बेटा, बेसिक नेचर होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि सोडियम, पोटेशियम और जो कैल्शियम होता है इनकी रिएक्टिविटी क्योंकि ज्यादा होती है तो ये रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है। उसके बाद हम आए किस पे, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी इनसे क्या होती है, कम होती है। इसलिए मैग्नीशियम के केस में हमें क्या करना पड़ा है, हीट करना पड़ा है। मैग्नीशियम से नीचे जब हम आएंगे जिंक, जिंक की रिएक्टिविटी और भी कम होती है। जिंक के केस में हमने क्या किया है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग की है, तब जाके ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है। उससे भी नीचे जब हम आते हैं, आयरन है, कॉपर है, उसके केस में इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, और भी कम होती है। तो इस केस में जब भी हम ऑक्सीजन के साथ इन मेटल्स की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करनी पड़ेगी। तो ये थी बेटा हमारी पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी में हमने देखा कि जो मेटल्स होती हैं वो रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं।